साथियों, आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अंतर्गत बलदेवगढ़ के किला की। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों पर बलदेवगढ़ का किला। बलदेवगढ़ पूर्व की रियासत ओरछा और वर्तमान जिला टीकमगढ़ में 24.46 उत्तरी अक्षांश एवं 79.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चंदेल काल में बलदेवगढ़ बांध के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, विंध्याचल पर्वत की दो शैलमालाएं, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरी दक्षिण से उत्तर को विपरीत दिशाओं को चलती हुई 100 गज के समानांतर फासले के क्रॉसिंग पॉइंट पर ठहर गईं। उन दोनों के एक समानांतर क्रॉसिंग बिंदु पर ठहर जाने से दोनों के बीच एक गहरी खाई यानी खंदक जो दर्रा बना। उसमें से पूर्व दिशा की ओर से आती हुई ग्वालिनी यानी गौर और गुरिया, दो छोटी नदियां के मध्य के खंदक से निकलकर उत्तर की ओर चली गईं। चंदेल राजा मदन वर्मा ने प्रकृति के इस मनोरम भव्य संरचना पर मुग्ध होकर उन दोनों पहाड़ों के मध्य 100 गज के खंदक का उतना ही चौड़ा बांध बनवाकर ग्वालिनी के नाम पर ग्वाल सागर विशाल तालाब का निर्माण करवा दिया। बांध के पीछे खंदक में ही अपने नाम की स्मृति में उन्होंने मदन बेर बनवा दी थी, जो बस्ती बसी हुई है वह भी बांध के नाम पर ही बांध कहलाने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, यह जो बलदेवगढ़ है, बलदेवगढ़ टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में टीकमगढ़ छतरपुर बस मार्ग पर स्थित है। यहाँ आने जाने के लिए नौगांव, छतरपुर, झांसी, जबलपुर, दमोह, सागर, भोपाल एवं इंदौर इत्यादि जगहों से सीधी बसें मिलती हैं। महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने 1776 से 1877 ईस्वी में मराठों के आतंक एवं लूटमारी से परेशान होकर सन 1783 में ओरछा से हटाकर टीकमगढ़ में राजधानी स्थापित की, तो उस राज्य की सैनिक सुदृढ़ करने के किसी सुरक्षित स्थान को सैनिक अड्डा एवं युद्ध सामग्री का भंडारण करने की सोची। युद्ध सामग्री भंडारण के लिए पहाड़ों, खंदकों, जल एवं जंगल के मध्य ग्राम उपयुक्त समझ यहाँ सैन्य दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग 55 से 60 एकड़ के रकबे में बना हुआ है, जिसमें दो मुख्य दरवाजे हैं। प्रथम राजसी दरवाज़ा, जिसे किला दरवाज़ा कहते हैं, जो बड़े पहाड़ को काट करके पश्चिम दिशा में बनाया गया है। दूसरा दरवाज़ा सामान्य जन एवं राज कर्मचारियों की आवाजाही के लिए बस्ती एवं किले के मैदान अग्गा की ओर उत्तर दिशा में है। एक छोटा दरवाज़ा परकोटा प्रांगण के उत्तरी कोण में है। बलदेवगढ़ का किला विशाल है, पहाड़ पर बना होने से बहुत ऊंचा है, जिसकी गणना बुंदेलखंड के वैभवशाली बड़े किलों में होती है। यह एक गिरि दुर्ग है जो वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधीन है। बलदेवगढ़ दुर्ग की रचना देखने से ऐसा लगता है कि इसके निर्माता महाराजा विक्रमाजीत सिंह पैनी बुद्धि के दुर्ग वास्तुविद थे। दक्षिण की ओर से उत्तर को आता बड़ा पहाड़, जिसका अंत फोर्ट गेट पर हुआ है। बड़े पहाड़ के फोर्ट गेट नुक्कड़ से 100 गज की दूरी पर उत्तर की ओर से आया हुआ दूसरा पहाड़ है, जो बड़ा पहाड़ समानांतर क्रॉसिंग पॉइंट तक ही है। इन दोनों पहाड़ के मध्य के खंदक में ग्वाल सागर का ऊंचा और चौड़ा बांध है। बड़े पहाड़ के शिखर को काटकर पहाड़ पर किले का मुख्य दरवाज़ा यानी किला दरवाज़ा है, जो 100 गज के बाद दूसरे पहाड़ पर फोर्ट बनाया गया है। फोर्ट के पश्चिमी भाग में दोनों पहाड़ों की तलहटी में खंदकें हैं व घाटियाँ हैं। भदभदा नाम की पहाड़ी के नीचे ढालू खांद को पार कर बड़े पहाड़ की सीधी ऊंची चढ़ाई है। यह चढ़ाई किले के मुख्य दरवाजे तक है। चढ़ाईदार इस घाटी के शिखर पर मार्ग के सामने एक सुदृढ़ बुर्ज बनी हुई है, जिस कारण घाटी मार्ग को एक मोड़ देकर फिर दुर्ग तक सीधा बनाया हुआ है। दुर्ग का यह मुख्य विशाल दरवाज़ा बड़े पहाड़ की आला मुंडा शिखर के तलहटी में पहाड़ काटकर बनाया गया है। गेट के बाईं ओर मदन बेर की तरफ गेट एवं बांध को जोड़ती हुई एक बुर्ज है। गेट के खंदक की ओर की बुर्ज से बांध से होकर परकोटा बनाया गया है, जिसे दूसरे पहाड़ पर निर्मित किले के परकोटा से मिलाया गया है। यहाँ से परकोटा समकोण पर बनाया गया है।
उत्तर दिशा की ओर पहाड़ के मध्य भाग में बस्ती और किला मैदान तक ये परकोटा है। किला दरवाजे के अंदर तालाब की ओर से बड़े पहाड़ के सर्वोच्च शिखर को किला दरवाजा पर दाईं ओर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। शिखर पर, जिसे आला मुंडा कहा जाता है, वहां 2 बुर्जें हैं। किला दरवाजे के अंदर बांध प्रांगण में बाएं बाबा कपूर शाह की मजार है और दाएं तरफ सरकारी रेस्ट हाउस वर्तमान में बनाया गया है, जबकि बांध के पीछे मदन बेर से संलग्न हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जो बांध को पीठ लगाए प्रतिष्ठित किए गए हैं। बांध प्रांगण में ही तालाब के भराव की ओर दीवान खाना का विशाल एवं भव्य भवन है। दीवान खाना 24 खम्भों पर खड़ा भवन है। प्रत्येक पंक्ति में 8 पाला मोटे 8 खंभे हैं, जिस कारण यह 2 बड़ी बादामी लादों से निर्मित है। तालाब की ओर एक सकरा गलियारा दिया गया है, जिसमें खड़े होकर सरोवर और पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा रहा होगा। दीवान खाना 2 मंजिला विशाल है, जिसकी ऊपरी मंजिल में रहाइश की भी व्यवस्था है। बुंदेलखंड के अन्य किलों में ऐसा भव्य दीवान खाना नहीं है। दीवान खाना के पूर्व में बलदाऊजी का मंदिर है। मंदिर के पास ही शिव घाट है। इस घाट के ऊपर शिव पिंड प्रतिष्ठित हैं, जबकि एक दूसरा शिवाला बलदाऊजी मंदिर के बगल में तालाब की ओर है। इस बलदाऊजी मंदिर के निर्माण करने के बाद महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने किले का नाम बलदेवगढ़ रखा था। जी हाँ दोस्तों, बलदेवगढ़ दुर्ग के नाम पर बांध ग्राम भी बलदेवगढ़ कहा जाने लगा। बलदाऊजी मंदिर के पास ही तोपखाना भवन है, जिसमें भवानी शंकर विशाल तोप गाड़ी पर तैयार खड़ी रहती थी। अब यह तोप मैदान में एक चबूतरे पर रखी हुई है। तोपखाने के पास में दुर्ग पहाड़ एवं तोपखाना से संलग्न 8 मड़ियों के नीचे रिसाला चौक दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बाईं ओर एक सुरक्षा चौकी ड्योढ़ी है, जिससे एक मार्ग 8 मड़िया महल तक है, जबकि दरवाजे के दाईं ओर एक हवेली है, जिसके पास महिला स्नान घाट है। घाट 3 ओर से दीवारें बनाकर पर्देदार बनाया गया है। ग्वाल सागर में पानी की ओर ढालू खुला हुआ है। इस घाट पर एक शिव मंदिर है। यह रानी घाट तालाब में खुलता द्वार भी माना जा सकता है। दुर्ग पहाड़ी की तलहटी और 8 मड़िया महल के नीचे रिसाला प्रांगण में घोड़ों का लंबा रिसाला था। रिसाला के पीछे पहाड़ के अधबीच 3 बुर्जों के सहारे निर्मित परकोटा के मध्य महल था, जिसके शीश पर 2 अटा हैं, जिन पर 4-4 मड़ियों के शिखर बनाकर दुर्ग सौंदर्य को बढ़ा दिया गया है। 8 मड़िया महल के ऊपरी खंड में आवासीय कक्ष हैं, जबकि इसके नीचे प्रांगण में युद्ध सामग्री, बारूद, गोले एवं अन्न भंडारण की व्यवस्था थी। इस महल के दोनों ओर उत्तर एवं दक्षिण में सुरक्षा सैनिकों के अनेक कमरे हैं। रिसाला के सामने तालाब की ओर रिसालादार एवं तोपखाना अधिकारी के भवन हैं। तोपखाना अधिकारी की हवेली के सामने तोपें रखी रहती थीं। यहीं पर तोप गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी। रिसाला प्रांगण से उत्तर को चलने एवं भव्य दरवाजे को पार करते हुए राज निवास चौक में पहुंचते हैं। इस चौक के दाईं ओर रनवासीय चौपरा महल है। इस महल का ड्योढ़ी दरवाज़ा मध्य में है। यह तिमंजिला महल है, जिसके मध्य में एक चौपरा यानी कि स्नानागार है, जिसमें सामने में बरामदे एवं गलियारे हैं। तालाब की ओर ऊंची सुदृढ़ चौड़ी दीवार है, जिसमें तालाब से जल आने के लिए छिद्र हैं। चौपरा के मध्य में शिव जी का मंदिर है। चौपरा महल के सामने चौक के मध्य में एक चांदो है, जिस पर पहुंचने के लिए दाएं किनारे से सीढ़ियां हैं, जो पहले पश्चिम की ओर दक्षिण को घूमी हुई हैं। सीढ़ियों के दाएं भाग में एक 2 मंजिली हवेली है, जो संभवतः दुर्गा अध्यक्ष की होगी। इस हवेली के उत्तरी गलियारे से दुर्ग के उत्तरी गेट यानी खिड़की दरवाज़ा, किला मैदान, बस्ती एवं दुर्ग में आने जाने वालों पर नज़र रखी जाती थी। चौक में खड़े होने एवं स्वयं आभास होता है कि हम किसी किले में खड़े हैं। चौक के पूर्वी भाग में यदि रनिवासीय महल है, तो पहाड़ की तलहटी पर चांदों के ऊपर
राजा निवास एवं कचहरी कक्ष हैं, जिसमें एक भव्य कचहरी दरवाजे से गुजरना होता है। यह तिमंजिला महल है जिसमें अनेक आवासीय कक्ष हैं, कुछ में भित्ति चित्र भी हैं। इस महल की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से किला, मैदान एवं नगर की गतिविधियों स्पष्ट देखी जा सकती थीं। कचहरी दरवाजे के भीतर दाईं कोषागार था। प्रांगण में अशोक वृक्ष एवं सुरक्षा सैनिकों कर्मचारियों के अनेक आवासीय कक्ष हैं। थोड़ा पहाड़ी की ओर चलने पर एक विशाल प्रांगण है, जिसके दक्षिणी किनारे पर एक कुआं है। इस प्रांगण के पश्चिमोत्तर भाग में बारूद खाने, जखीरों के कमरे हैं, जिसके पश्चात है गौड़ बब्बा का चबूतरा। दुर्ग पहाड़ी के पूर्वांचल में महल है। महलों के नीचे तालाब से संलग्न विशाल मैदानी प्रांगण है, जबकि तोपखाना के पास दरवाजे से पहाड़ी के पश्चिमी भाग में 7 बुर्जें निर्मित की गई हैं। वास्तव में बलदेवगढ़ दुर्ग की अंगारी पूर्व दिशा में तालाब की ओर है और पीठ पश्चिम दिशा को है। उत्तर पश्चिम के कोने में विशाल दरवाजा है, जिसके पास सुरक्षा चौकी है। चौकी से उत्तर को फिर दरवाजे से होकर पश्चिम को जाता घुमावदार रास्ता है, जो बाद में उत्तर को मोड़ दिया गया है। इसी मोड़ पर दुर्ग का खिड़की दरवाजा है। इस दरवाजे के पास से एक मार्ग बुर्जों पर से गौड़ बब्बा तक गया है, जबकि दरवाजे के दूसरी ओर कोने में बदायूं सैयद साहब की मजार है। खिड़की दरवाजे के सामने विशाल किला मैदान था, जिसके एक ओर फील खाना, हाथियों के बांधने का स्थान हाथी था, तो दूसरी ओर कुआं के पृष्ठभाग में गौशाला थी। बलदेवगढ़ फोर्ट जितना विशाल एवं सुदृढ़ है, उतना ही ऊंचा एवं लंबा इसका परकोटा भी है। दुर्ग परकोटा किला दरवाजे से बांध के ऊपर होकर दुर्ग पहाड़ी के नीचे से समकोण बनाता हुआ उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया गया है। परकोटा दुर्ग पहाड़ी के पीछे 35 से 40 फुट का गलियारा अथवा परकोटा प्रांगण छोड़कर पहाड़ी के मध्य तलहटी से बनाया गया है, जिसने मानो कृत्रिम पहाड़ का रूप ले रखा है। परकोटा ठीक दीवान खाना के सामने से है। परकोटा लगभग 20 फुट ऊंचा है, जिसे विशाल बुर्जों से मजबूती दी गई है, जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। बुर्जों में प्रांगण अथवा गलियारा की तरफ दरवाजे हैं। इस बुर्जों में दुर्ग सुरक्षा सैनिक रहते थे। दुर्ग के परकोटे से 22 विशाल सुदृढ़ बुर्जे हैं, जो 2 आला मुंड पर, 2 किला दरवाजे पर, 7 परकोटा के पश्चिमी भाग में, 4 किला मैदान की ओर उत्तरी परकोटा में एवं 7 बुर्जे ग्वाल सागर के पानी के भराव की भित्ति में किला दरवाजा से संलग्न बड़ा पहाड़ तक हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग के पश्चिमी भाग में परकोटा गलियारे की ओर 6 तथा पूर्व की ओर 3 बुर्जे हैं। परकोटा की एक बुर्ज के भीतर गर्भग्रावन तोप रखी हुई। दुर्ग पहाड़ की बुर्जों पर बड़ी तोपों के चक्कस व परकोटा की बुर्जों पर छोटी तोपों के चक्कस हैं। यहाँ भी गर्भग्रावन तोप के विषय में कहा जाता है कि यह केवल एक ही बार चली थी, जिसकी भयंकर गर्जना से कुछ महिलाओं को गर्भपात हो गया था। जबकि भवानी शंकर तोप भी एक बड़ी तोप है, जो दीवान खाना प्रांगण के तोप खाना में रखी रहती थी। बलदेवगढ़ किला बुंदेलखंड के महत्वशाली किलों में से एक है। यह किला पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे दुर्ग किला भी कहा जाता है। यह काफ़ी ऊंचा है, बड़े विस्तार में है एवं सुदृढ़ परकोटे के अंदर आक्रमणकारियों की मार से सुरक्षित है। यह गिरि दुर्ग होने पर भी महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने इसे जल दुर्ग बना दिया। किला दरवाजे के दक्षिणी भाग में संलग्न गहरा विस्तृत ग्वाल सागर सरोवर है, जो पूर्व में किले को घेरे हुए है। उत्तर में खिड़की दरवाजे तक भरा रहता है। उत्तरी पश्चिम में धर्म सागर तालाब है, जो बस्ती एवं किले को घेरे हुए पहाड़ी खंदकों को जलमग्न कर किला दरवाजे के बाएं मदन बेर पर ग्वाल सागर बांध की पीठ को थपेड़े मारता रहता था। तात्पर्य कि किले के चारों ओर अपार अगाध जल है, जो गिरि दुर्ग को जल दुर्ग में परिवर्तित किए हुए था। इसलिए यह किला शत्रुओं के लिए सदा ही एक चुनौती बना रहा है। साथियों, जब भी आप बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर बलदेवगढ़ की तोप के बारे में लोग अक्सर बातचीत में मजाक तौर पर यह बोलते मिल जाएंगे कि आप कोई बलदेवगढ़ की तोप थोड़ी ना हो,
या फिर काय तुम बल्लेगढ़ की तोप हो का। दोस्तों, यह किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, जिसे पर्यटन केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है।